नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो पिछली क्लास अपनी चल रही थी बेसिक रसायन विज्ञान की कक्षा 10वीं की चल रही थी। बेसिक अपन ने देखा था, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे, 1s में, उसके बाद में 2s में, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d, इस प्रकार से भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसको याद रखते हुए हमें आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो किसके बराबर होता है? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, यानी 1 से लेकर 30 तक अपने को क्या लिखने हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं 1 से लेकर 30 तक का। तो अपन लिखेंगे, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं अपन? हाइड्रोजन की सबसे पहले बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का यो है परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। यानी परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 1 हो जाएगी। कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। अब आपको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 1s में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सबसे पहले 1s में जाएंगे। अब आपने को पता है कि s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं? तो s उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपन इसमें नहीं भर सकते हैं। ओनली कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें? अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। परंतु यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो आराम से 1s के अंदर इसको अपन भर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसका 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1। 1s1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में बात करेंगे हीलियम की। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। देखिए, ये रहा हीलियम, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। परमाणु क्रमांक को अपन नीचे लिखते हैं हमेशा ही। देखो, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ये यहाँ दिख रहा है कि इस जगह हम n का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो देखो, ये परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है n। इस प्रकार से यहाँ से हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब हो गया कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भरेंगे? तो भरने के लिए सबसे पहले वही कहाँ चलेंगे अपन? 1s में चलेंगे। 1s में गए, और अपने को पता है s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जाएगा 1s2। क्या हो जाएगा इसका? 1s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ रहा अपने लिथियम। लिथियम के नीचे कितना लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। वैसे भी आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक
एज इट इज, बिना रोके याद हो जाना चाहिए, सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। इसका मतलब वहाँ उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने हो जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलिए 3 हो जाएंगे तो अपन इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे लिथियम में। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन, 1s में। तो 1s2 कोमा, कोमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगला अपना कहाँ जाएगा 2s में। तो यहाँ पे पहला उपकोष है, यहाँ दूसरा उपकोष है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यानी कि 2s। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है लिथियम में, 2 तो अपन ने 1s में डाल दिए, 2 तो किस में डाल दिए अपन ने, 1s में, बचा 1। तो यहाँ लिख देंगे 2s1, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1। देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये रहा 1s2 2s1। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो लिथियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, ये इसका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बात करें अपन बेरिलियम की, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आपको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1s के अंदर। कहाँ भरेंगे अपन, 1s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो चलिए अपन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो 1s2 कोमा, क्योंकि 2s में जाएंगे अपन, तो 2s। अब 4 थे, 2 अपन ने 1s में डाल दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, तो जाएगा 2s2। ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम का कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें बोरोन की, तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बोरोन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चलिए लिखेंगे 1s2 2s2। अब 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 तो भर गए। अब क्या करें, तो 2s के बाद कहाँ जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि 2s के बाद अपन कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट 2p में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 2p में जाएंगे। इसका मतलब अभी ये 2 वाला चल रहा है और p भी क्या है, 2 है, तो कोमा नहीं लगाएंगे, 2p। और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 2p1। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो क्या है 1s2 2s2 कोमा नहीं 2p1, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन कार्बन की। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो चलिए कार्बन के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डालते हैं। तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, कितने हो गए, 6। इस प्रकार से अब p में भरते जाएंगे, क्योंकि अपनों को पता है कि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अपन डाल सकते हैं। तो अभी तो 2 ही हुआ। तो ये देखिए कार्बन का। उसके बाद में बात करेंगे अपन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी। तो डालेंगे 1s2 2s2 और 2p3। ये देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, है ना। 1 बाय 1 क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन बढ़ते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डालते हैं। 1s2 2s2 और 2p। अब देखिए 4 तो इसमें हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अभी कितने और बच गए, 4, तो यहाँ डाल देंगे 4। तो 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये रहा 1s2 2s2 और 2p4। उसके बाद बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन के 9।
अब पी में क्या करेंगे, संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो 1s2, 2s2 और 2p6 5, 5 हो गए। अपने को 6 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं अपन पी में, 6 डाल सकते हैं। तो अगला आ जाएगा नियोन का 1s2, 2s2 और 2p6, यानी यहाँ से पी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पी में अपन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, अपन मैक्सिमम इसमें कितने डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 11 हो जाएगी। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, तो हम पीछे की स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि देखिए 1s के बाद में कहाँ जा रहे हैं, 2s में, और 2s के बाद में 2p में, और 2p के बाद में 3s में, और 3s के बाद में कहाँ जाएंगे, 3p में जाएंगे। ठीक है, तो 2p के बाद में अपन कहाँ जा रहे हैं, 3s में जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए अब आ जाइए, क्या देखा था अपन ने, 2p के बाद में क्या जा रहा है अपन, 3s में जा रहे हैं, तो 3s में, और s कितना हो जाएगा 1, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और s में कितने डाल सकते हैं अपन, मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं। बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो 2 और 3 हो गया ना, इसलिए यहाँ बीच में क्या लगा दिया अपन ने, यहाँ पर कोमा लगा दिया। क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। तो ये मैग्नीशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे बात करते हैं अपन एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13। अब परमाणु क्रमांक 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 13 हो जाएगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब s में भर गए, तो 3s के बाद कहाँ जाएंगे अपन, 3p में जाएंगे। अभी अपन ने देखा था 3p में जाएंगे, तो p में कितना डाल सकते हैं अपन, 6 डाल सकते हैं, तो 3p1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, p के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना यहाँ पर क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ अब जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए एल्यूमिनियम के बाद बात करेंगे सिलिकॉन की। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, और 14 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 14 हो जाएगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब 3p2। देखो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, पी की संख्या यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 तक बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 15। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। पी की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाए। देखिए सल्फर में कितना हो जाएगा, 4, क्लोरीन में कितना हो जाएगा, 5, और आर्गन में कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण हो गया, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए अब आपको पता होना चाहिए आगे पी के 3p के बाद में अपन कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए वापस अपन पीछे की स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि 3p के बाद में कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 4s में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 4s में। और 4s के बाद में कहाँ जाएंगे, 3d में। इसका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 3p के बाद में अपन जाएंगे 4s में, और 4s के बाद में कहाँ जाएंगे अपन, 3d में। तो चलिए अपन वापस अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और अब पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। तो चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 3p6, 18 हो गए। अब 3p के बाद में क्या जाएंगे अपन, 4s में। तो 4s1 यानी कितना हो गया, यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पोटेशियम का काम हो गया। बात करेंगे अपन कैल्शियम की। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो चलिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे 4s कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बात करें 21 की। तो 21 में आता है स्केडियम। तो 21 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देख लेते हैं। किसका, स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखते हैं। तो चलिए
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s के बाद में कहाँ जाएंगे हम लोग, D3D में जाएंगे। अपन को पता है 4s के बाद कहाँ जाएंगे अपन, 3D में। और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। कितने, 10। तो यहाँ पर डी में बढ़ाते जाएंगे, 1 हो गया। टाइटेनियम में कितने हो जाएंगे, डी में 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डी की संख्या क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आ रही बात समझ में, यहाँ पर डी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। अब यहाँ पर आ रहा अपना अगला वेनेडियम। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक है 23। तो देखिए यहाँ पे 3D कितना हो गया, 3 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D 3। यहाँ पे देखिए अपने को पता है 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18 और 2 20 और 3 23। इस प्रकार से वेनेडियम का भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। बात करेंगे अपन क्रोमियम की, और यहाँ पर मैंने आपको स्टार लगा के बता रखा है। इसका मतलब है कि ये क्रोमियम क्या है, थोड़ा सा स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है इसके बारे में देखते हैं। तो देखा जाए तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जैसे यहाँ 3 हुआ तो डी का के अंदर क्या हो जाना चाहिए, D4 हो जाना चाहिए। परंतु ये क्या है, गलत है। क्यों है गलत, इसके बारे में अपन देखते हैं। इसके लिए अपने को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा अपने को अच्छे से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये तो क्या है, गलत है। सही क्या होगा, तो उसके लिए अब आपको अगली क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगली क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आप क्रोमियम का सही से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकें और विद रीज़न, इसका कारण क्यों, क्या है, क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।